बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद हंसते मुस्कुराते रहें। एक बार फिर फहमीदा बखार आपकी खिदमत में हाजिर हैं नई रेसिपी के साथ। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई मज़ेदार खारे, जो बहुत इजी तरीक़े से बताऊँगी और बहुत जल्दी बन जाएंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए और आप आसानी बना सकें, क्योंकि ये इतने मज़े के होते हैं। चाय के साथ तो ये शाम की चाय के साथ बना के खाएं आप, बहुत मज़े के लगते हैं। बाहर से आपको कोई भी चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 1 कप मैदा लिया था, आप चाहे 2 कप भी ले सकते हैं। चाय के जो कप होते हैं ना वो लिए थे। और मैंने इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी बराबर अजवाइन डाली। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आधा चमचा मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है। ये आप सादा ज़ीरा भी डालें या पाउडर डालें, ये मैंने ज़ीरा डाला है। और हस्ब ज़रूरत मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, जितना आपको नमक की ज़रूरत हो उतना। और ये जो आपको मैंने बड़ा चमचा दिखा रही हूँ ना, ये तकरीबन मैंने 2 चमचे इसके अंदर डाले। आप जो छोटा होता है खाने का चमचा, वो आप 3 भी डाल सकती हैं। हमारा बैटर बिल्कुल सही बनना चाहिए। अगर हमारा बैटर सही नहीं बनेगा ना, तो हमारे खारे बिल्कुल सही नहीं बनेंगे, ठीक है। अब हमें इस तरह का बैटर चाहिए, इस तरह से हमारा एक बॉल की शक्ल बन जाए और हम जिसको तोड़ें तो इस तरह बिखर जाए। ये देखिए इस तरह से बनाना है। और हम इसके अंदर हम पानी से इसको, जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह से गूंथना है हमें इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है इसके अंदर। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो पतला हो जाएगा और फिर हमारे खारे अच्छे नहीं बनेंगे। अभी देखिए आटा हमने गूंथ लिया और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। तकरीबन हम इसको आधा घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा घंटे के लिए रख दीजिएगा। चलिए अब इसका बैटर तैयार करते हैं। क्या हमें जिससे हमारे खारे के पर खुलेंगे, यानी कि इसके स्टेप्स निकलेंगे। ये मैंने 1 चमचा मैंने 2 चमचे मैंने मैदे के लिए हैं और 2 ही चमचे मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। और अब इसके अंदर आप घी डालेंगे। घी आप इतना डालिएगा कि हमारा एक क्या कहते हैं उसको हम, लिक्विड सा बन जाए, ताकि पतला सा हो जाए, ताकि हमारा जब हम इसको रोटियों पे लगाएं ना तो वो बिल्कुल सही बैटर तैयार हो उसका। जैसे मैं आपको भी दिखाऊंगी, इस तरह से बनाइएगा आप कि इस तरह इतना गाढ़ा होना चाहिए कि हम लगाएं तो अच्छी तरह से उसके ऊपर रोटियों पे हमारे लग जाएं। चलिए हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं आटे की तरफ। आटा हमने आधे घंटे के रख दिया, कितना सॉफ्ट हो गया ना। इतना ही नरम हमें आटा चाहिए, ना ज़्यादा सख्त चाहिए ना ज़्यादा हमें पतला चाहिए, ठीक है। अब हमने ये एक पेड़ा बना लिया। पेड़े को हमने लंबाई की तरफ से कर लेंगे ताकि इसके हम गोल गोल से पेड़े बना सकें। ये मैंने इसके 3 बनाए। अगर आप 2 कप आटा लेते हैं ना तो आपके ज़्यादा बनते हैं। मैंने सिर्फ 1 कप के बनाए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। लीजिए अब मैंने इसकी रोटियां बना ली हैं। रोटी हमारी बारीक बनेगी। मैंने इसकी 3 रोटियां बनाई हैं। अगर आप इसके ऊपर 5 रोटियां रखेंगे तो इसके स्टेप और भी ज़्यादा खुलेंगे। मैंने 3 बनाई थी इसलिए इसके ज़्यादा स्टेप नहीं खुले, यानी कि इसके पर ज़्यादा नहीं खुले हैं, ठीक है। इस रोटियों को बारीक बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना। मोटा बनाएंगे तो हमारे खारे सही नहीं बनेंगे। देखिए मैंने 3 रोटियां बना ली हैं इस तरीके से, बारीक बारीक सी इस तरीके से बनानी है। जैसे रोटी बनाते हैं ना, उससे हमारे घर की जो रोटी होती है उससे थोड़ी बारीक रोटी बनेगी। अब इसको पहली रोटी को हमने उठाया है और उठाकर हम इसके ऊपर मैदे का जो मिक्सचर तैयार किया है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। और ना ही इसको हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है और ना ही कम। ज़्यादा लगाएंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा और कम लगाएंगे तो हमारे इसके स्टेप नहीं खुलेंगे, यानी कि हमारे जो खारी जो हम बना रहे हैं इसके पर्दे नहीं खुलेंगे। फिर थोड़ा इसके ऊपर मैदे का डस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर दूसरी रोटी फ्राई कर देंगे। इसी तरह से हम करते चले जाएंगे, यानी कि इसके ऊपर मिक्स अप्लाई करेंगे। फिर दोबारा इसी तरह से पहली रोटी पे लगाया था ना हमने, अब हम दूसरी रोटी पे भी लगाएंगे। फिर इसके ऊपर डस्ट अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद फिर दोबारा एक रोटी रखेंगे। इस तरह से ये प्रोसीजर चलता ही चला जाएगा। और फिर लगाएंगे हम इसके ऊपर मिक्सचर को हमको ज़्यादा नहीं लगाना है, दरमियानी साइज़ का ही लगाना है। जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ इसी तरीके से लगाना है। अब इसको हम दरमियान की साइड से फोल्ड कर देंगे।
जिस तरह से आप देख रही हैं ना, इस तरीके से। फिर इसके ऊपर फिर भी जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, उसको फिर दोबारा इसी तरह से अप्लाई करना है। और फिर इसको उसके ऊपर ज़्यादा नहीं लगाना है, दरमियाने साइज़ का ही लगाना है। फिर इसको दोबारा इसके ऊपर ही फ़ोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर फ़ोल्ड करने के बाद फिर एक दफ़ा फिर वही मिक्सर इसके ऊपर अप्लाई करना है, और इसके ऊपर भी ज़्यादा नहीं करना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इसी तरीके से। ये खारी ना इतनी मज़े की बनती है, आप जो बाज़ार से लेकर आते हैं ना, उससे कहीं गुना अच्छी बनती है, और ये कम खर्चे में भी बन जाती है और ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। घर में बनाएं, चाय के साथ खाएं, बहुत मज़े की बनती है। और देखिए अब मैं बातों में लग गई, मैंने आपको वो मेथड दिखा दिया, लेकिन बाद के बाद उसके बारे में बताया नहीं। अच्छा, हमने वो 3 स्टेप कर लिए थे ना, इसके बाद फिर हम रोटी बनाएंगे। रोटी बनाने के बाद इसी तरह से हम बेलेंगे, इसको भी थोड़े बारीक ही बेलेंगे। जितनी बारीक बेलेंगे ना आप, उतनी ही अच्छी हमारी खारी बनेगी, इसके स्टेप नहीं खुलेंगे। हाँ, अगर आप इसकी 3 मैंने 3 रोटियाँ बनाई हैं, अगर आप इसकी जगह 4 रोटी या 5 रोटी बनाएँ तो उससे और भी ज़्यादा अच्छी बनेंगी। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरे मेथड से भी कीजिएगा, कुछ अपनी मेथड से भी कीजिएगा। यानी कि मैंने 3 रोटियाँ बनाई हैं, आप इसकी जगह 5 रोटी बनाएँ, 5 रोटी रख के बनाएँ, या 3 रोटी 4 रोटी बन के रख के बनाएँ, तो उससे ही बहुत अच्छी बनेगी। इसके पर बहुत अच्छे फूलेंगे, यानी कि खारी के ना। और अब देखिए इसको भी हमने लंबाई की तरफ से बिल्कुल बारीक बेलना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है इसी तरीक़े से बेलना है। इसको चारों तरफ से बेलेंगे, बारीक जितनी बेलेंगे ना उतनी ही खारी हमारी अच्छी बनेगी। ये हमने 3 पेड़े का बना है तो हमारी इतनी बड़ी रोटी बनी है। मेरी खारी जो बनी थी ना, बहुत अच्छी भी बनी थी, और जो है बहुत अच्छे, मतलब एक ही में, एक प्याली में मेरे अच्छे खासे बन गए थे। मतलब हमने सबने बैठकर आराम से खा लिए थे। हाँ, अब हमने इसके साइड से हमने इसको निकाल दी है, क्योंकि हमें चौकोर चौकोर से बनाना है ना। अगर आपके पास एक ये पिज़्ज़ा कटर मौजूद ना हो तो आप जो है आप छुरी की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, और जितने दरमियाने रखने हैं चाहे आप दरमियाने रखिए, जितने चाहें आप रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अब मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था, घी गरम हो चुका है, चेक करते हैं, चेक हो चुका है, यानी कि घी हमारा गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके तमाम खारी जो हमने तैयार की थी ना, वो हम इसके अंदर डाल देंगे, और हमें ज़्यादा इसका लटना पलटना नहीं है। अब देखिए हमने थोड़ी देर के लिए डाला था, ये फूलना शुरू हो गई है, यानी कि इसके पर खुलना शुरू हो गए हैं। कुछ मैंने बड़े बनाए थे, कुछ मैंने छोटे बनाए थे, अपने घर के हिसाब से बनाए थे। अब देखिए ये हो गई है, एक साइड से भी हो गई, दूसरी साइड से भी ये तकरीबन हो ही गई है। हमें इसको गोल्डन गोल्डन से करना है, जिस तरह के बाज़ार की होती है ना, इसी तरह से हमें करना है। जिसको हमने पलट दिया, यानी कि ये तैयार हो चुकी है ये। अब हम इसको इसी पे छन्नी में या किसी चीज़ में निकालेंगे, टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, जिस तरह से भी चाहें, ताकि इसके जो ऑयल है वो आराम से निकल जाए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने जो दूसरा बैच तैयार किया था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं, उसको भी हम तल लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से हमने सारे निकाल लिए हैं, और ये वाकई बहुत मज़े के बने थे। चाय के साथ हमने खाए तो सबको बहुत पसंद आए थे। लीजिए हमारी खारी तैयार। अब आपको मैं इसकी आपको दिखाती हूँ कि इतना ये खस्ता बने थे, और इतने मुलायम थे कि बस मुँह में डालते ही खुल जा रहे थे, और इसके पर्दे भी बहुत अच्छे बने थे, खुले थे। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलिए, ताकि हर नई वीडियो आपको मेरी आसानी मिल सके। और मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आपने बनाए या नहीं बनाए। और इसके चाय के साथ तो बहुत ही मज़े के लगते हैं ये। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।